अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट. So yes, one match down of Super 8 and yes, that match did not happen. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. बड़ा शिद्दत से सबको इंतजार था कि सुपर 8 की शुरुआत हो और सुपर 8 में इन एक्शन दिखे टीम्स, बट बारिश इन एक्शन दिखी एंड बड़ी कोशिश की. अगर मैं बात करूं कोलंबो के स्टाफ की, आर प्रेमदासा के स्टाफ की, बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह मैच हो जाए, बट इवेंचुअली द मैच वाज वॉश्ड आउट एंड एक पॉइंट शेयर किया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने. आज दो मैचेस होंगे सुपर 8 के, जहां पे सबसे पहले श्रीलंका का आमना सामना होगा इंग्लैंड से. ये मैच कैंडी पालकले में खेला जाएगा. ओवरनाइट पालकले में बारिश होती रही है, सुबह भी बारिश होती रही है. इवेंचुअली इस वक्त टॉस के वक्त जो है वो हालात बहुत बेहतर लग रहे हैं. आई होप वी गेट टू सी सम क्रिकेट टुडे. श्रीलंका ने टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है. दूसरा मैच आज जो होना है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां पे इंडिया वो टेक ऑन साउथ अफ्रीका. सो दैट 2024 की फाइनल की राइवलरी, जो कि एक राइवलरी बनती जा रही है, वो आपके सामने आएगी. सो इन दोनों मैचेस के हवाले से डिस्कशन होगी. ऑब्वियसली पाकिस्तान का टॉस तो जरूर है, टॉस पे क्या डिसीजन हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके हिसाब से भी हमारी डिस्कशन होगी. और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी. अस्सलाम वालेकुम सवेरा. वालेकुम अस्सलाम. और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब. तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी वालेकुम सलाम. जी, तो बिफोर कमिंग टू इंग्लैंड एंड श्रीलंका, आपको टॉस का अपडेट हमने दे दिया है कि श्रीलंका ने टॉस जीता, टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है. कमिंग टूवर्ड्स येस्टरडेज मैच दैट वाज सपोज्ड टू हैपन बट हुआ नहीं था. टॉस शायद बूंदे टपक रही ऊपर से. आप टॉस जीतते हैं और आप टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला कर लेते. क्यों इतना फैसला, क्या क्यों कर रहे थे ऐसे फैसले? उन्होंने सोचा होगा कि कर दो फैसला, मैच वैसे भी नहीं होना, इसलिए ऐसे ही कर दोगे. आई मीन कि अजीब सा डिसीजन. जब भी ओवरकास्ट कंडीशन हो तो कोशिश यही होती है कि आप टॉस जीत के अंदर फिर बॉलिंग पहले करते हैं, बॉलर्स को फायदा देने के लिए. खैर वो डिसीजन समझ से बाहर है. डीएलएस का भी, डीएलएस पे भी आपका कंट्रोल ज्यादा रहता है इवन के कितना टोटल लगा हुआ है. दूसरा ये कि फिर आप जाहिर बात है जब आपको ये भी पता है कि ओवर ने कम होना है, ओवरों ने कम होना है, और फिर जो टीम आप अनाउंस करते हो वो भी समझ से बाहर है कि आप किस तरह की टीम अनाउंस करो. जाहिर बात है ओवर कम होते तो आप कोशिश होती है जितने तगड़े पावर हिटर्स आपके पास हो तो वो बेहतर है. टीम अनाउंसमेंट वो भी समझ नहीं है मेरा मतलब मुझे. तो बाकी क्या पर्टिकुलरली क्या समझ नहीं आया टीम अनाउंसमेंट में? नहीं, अगर कम ओवर होते हैं तो फिर आप एक दो प्लेयर चेंज करते हैं ना, फिर आप बैटिंग में चेंज करते हैं, फिर आप फखर को ले आते हैं या नाफे को ले आते हैं, एंड देन फिर बाबर जैसे प्लेयर को. फखर को लाए ना नाफे की जगह. मतलब वो नाफे ने एक नमीबिया के या तो नमीबिया के खिलाफ गलती थी कि फखर को नहीं खिलाया और नाफे को खिला दिया, या आप गलत, आज गलत थे, कल गलत थे, कि दोनों में से कहाँ थी गलती? ये तो हम सोच रहे हैं कि गलती थी कहाँ. अब आप एक मैच खिला दी है नाफे को. मुझे ये बताओ किस कॉन्फिडेंस के साथ होगा, हम उस नए बच्चे को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? ठीक है, या एक सीनियर जो बाहर बेंच पे बैठा है, जो पहचान ही T20 की है, जिसका गेम हमें चाहिए, जो कि उसकी बैटिंग से बार बार मैं कहता हूं कि बड़ी हमेशा बड़ा फर्क पड़ता है पाकिस्तान टीम को. फखर की बात कर रहा हूं. तो आई मीन कि खिलाने तो फिर पूरा वर्ल्ड कप खिलाएं उसको, फिर उसके बाद कुछ आज सीनियर्स का फैसला करेंगे इन्होंने आगे T20 कैरी करनी है कि नहीं करनी है. तो बस अब वही दोबारा कहूंगा कि कोच जो है ना वो डिसीजन लें. कंफ्यूज लग रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं. सवेरे मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मैं पाकिस्तान टीम को इस वक्त देखूं ना जी, यार मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सक्यूज है कि जो पाकिस्तान टीम हमारी फाइनल तक ना पहुंच पाए. हर लिहाज से बैलेंस टीम है, शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं, हर लिहाज से. लेकिन जिस तरीके से कोच या जो भी मैनेजमेंट टीम को खिला रही है, जिस प्लान के तहत खिला रही है, आप अगर इसी प्लान के तहत खिलाना है फिर तो मेरे ख्याल में आप किस्मत वाले हो जो एसोसिएट से नहीं हारे, वरना हरकतें वही थी. करीब तो बहुत करीब थे. उस दिन फहीम अशरफ ना जिताते, हमें वो कैमियो ना आता. बट तौसीफ साहब बिल्कुल मतलब बहुत कंफ्यूज लग रही हैं चीजें. लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है. आपने सबसे पहले तो फखर को ठीक है बेंच पे बिठाए रखा, उसका कॉन्फिडेंस शाटर किया. उसके बाद आप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के लिए बातें की, आपने बाबर आजम के कॉन्फिडेंस को हिट किया. उसके बाद फिर आपने नमीबिया के खिलाफ नाफे को खिलाया और फिर कल
के मैच में नाफे को ड्रॉप करके फखर को खिलाया एक इनिंग नाफे की बाद, और उसके कॉन्फिडेंस को शैटर किया। तो मतलब ये क्या समझ नहीं आ रहा कोच को कि करना क्या है? कहीं कहीं फंस गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मेंटल ब्लॉक आ गया। जी शुक्रिया। एक तो पहली बात ये अफसोस है कि इतने क्रूशल उसमें जो है मैच जो है बारिश की नज़र हो जाता है, और इस ऐसी कंट्रीज में ज़ाहिर होता है बारिश को जहाँ पे पूरा पूरा दिन होती है तो सारा ही कुछ हो जाता है, और जगहों पे जो है वो बीच में रुकती है, कुछ हो जाता है 5 ओवर 10 ओवर, 5 ओवर का मैच तो कुछ भी नहीं होता ना। और फिर ये कि बड़ी मुश्किलात होती हैं, और ज़ाहिर है सुपर 8 के उसमें अगर कुछ हो जाए तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है आगे चल के। जाहिर है कि दूसरों के लिए भी होगी, और अभी भी आगे भी हम देख रहे हैं कि शायद बारिश की पोजीशन है, तो देखें उठ के स्कर्मट बैठता है। बाकी आपने जो बातें की वो तो कब से हो रहा है, ये तो मतलब ये अभी पहला तो नहीं है ना, इनको समझ नहीं आ रही है। एक्चुअल हम बार बार बात अगर करें, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। बाहर से जब इन पे प्रेशर पड़ता है, मैं इतनी चीज़ें देख रहा होता हूँ, देखता इसलिए हूँ कि मैं देखूँ दूसरों के रिमार्क्स हैं क्या। ऐसे नहीं होता। आप जो आपने किया है ना उस पर डटे रहें, आप जो आपने करना है। लेकिन जब आप बाहर की बातों को सुनकर ये चेंजेस हैं और ये सब करना शुरू कर दें, तो फिर समझ लें कि आपका अपना दिमाग कुछ भी नहीं है, और आप बाहर की वो ले रहे हैं इंस्ट्रक्शन सारी, और वहीं से सारा काम हो रहा है। और कल आपने खुद देख लिया, हैरत है मतलब आप टॉस जीतते हैं, मुझे तो कमाल होता। क्या टीम को भी देख लें, चले आपने कर लिया ना, कोई चलो एसोसिएट टीम होती तो आप कर लेते। ये दूसरी टीम ऐसी है जो 5 ओवर में आप 70 भी कर दें तो 5 ओवर में 70 कर देंगे, वो उनकी ये पोजीशन है इस वक्त। तो आप डिसीजन तो बहुत ही ख़राब ले रहे हैं। चाहे अभी आपने फ़खर जमान को खिला दिया, उस बच्चे को प्रेशर में खिलाया है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं अब बात नहीं करना चाहता, उसको प्रेशर में खिलाया है क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ रहा था कहीं से, तो उसको खिला दिया उन्होंने कहा खिलाओ भाई, और खिलाओ तो कीपिंग करा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। पीछे आपने नहीं देखा कि कई लोग फील्डिंग कर रहे हैं, ढके छुपे लफ्जों में कहते हैं, कहीं से प्रेशर पड़ रहा है, कहीं से प्रेशर किसका प्रेशर पड़ रहा है? बताएं, खुल के बताएं, आज के कौन प्रेशराइज कर रहा है फखर को खिलाने के लिए या नाफे को खिलाने के लिए? फ्रेंचाइज नहीं, फ़खर की बात तो छोड़ देना, फ़खर तो प्लेयर है, मतलब ये बच्चा आया था ना, नया आया था, उसके लिए काफ़ी टाइम से कर रहे थे। अगर आपने लिए ही था तो उसको कॉन्फिडेंस दे देते। आपकी एक जगह जो रोकी हुई है, आप बाबर से भी खौफजदा हुए हैं कि बाबर को हमने कुछ कर दिया, फिर उसकी जगहों को चेंज करते फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं। टोटली आपका तो सिलसिला ही ऐसा है। जाहिर है फ्रेंचाइज के लोग जो हैं वो अभी कहूँगा तो फिर वही बात आ जाएगी कि फ्रेंचाइज के लोग लालच देते हैं। मैं आपको कुछ फ्रेंचाइज के लोग लालच देते हैं कुछ लोगों को, इसलिए कि मुझे भी एक बार फ़ोन आया था, बस इतना काफ़ी है कहना। तो मतलब प्लेयर ने कुछ किया हुआ है तो वो अंदर आया है ना, और उस बच्चे को आप प्रेशर पे खिलाएंगे। कई हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कई हुए हैं डिसीजन, आज से नहीं पहले से हो रहे हैं कि किसी को डेब्यू करा दिया उसको कह के, और कई लोग थे। तो मतलब कहने का ये कि अगर ऐसे चलेगा तो है बात ये है कि फिर कहते प्रूफ दो, फलाना दो, प्रूफ भी दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रूफ देंगे, ऐसा नहीं है। सब रखते हैं, जब हाथ में है तो जेब में कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं कि ताकि कोई बाद में बात नहीं। लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा, मैं ये बात नहीं करता हूँ, पहले नहीं करता था जैसे मैंने पता, बट आई डोंट, क्या डिसीजन है आप मुझे बताओ। आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो यार? मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आदमी बैठ के कोच आपका क्या कर रहा है। मतलब आप इतने बड़े इवेंट में आप पहुंच जाते हो तो आप फड़कियाँ मारना शुरू कर देते हो, हम पहुंच गए जी, देखा हमने इनकी बात गलत कर दी, ये कर दिया, उसने कर दी। टोटली सारी चीज़ें ख़राब जा रही हैं। और फिर डिसीजन शाहिद ने जैसे बोला, आप डिसीजन देखें, नॉर्मली सीधी सी चीज़ है कि देखें शॉर्ट हो रहे हैं ओवर्स, आप क्या करेंगे? आप उसको लेके चलेंगे ना, ये तो सिंपल सी थ्योरी है ना। वो कह रहे थे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा, नहीं, बातें जो है ना, जो जबान और यहाँ की बातें मिल नहीं रही हैं आपस में। यानी जहां बैटिंग करनी थी वहां बॉलिंग कर ली, जहां बॉलिंग करनी थी वहां बैटिंग चूज कर ली। उसके बाद शायद मतलब अगर तो आप पहली बैटिंग पे जा ही रहे थे, एक बैटर भी बढ़ाया आपने, एक बॉलर कम करके एक बैटर बढ़ाया,
तो वो तो चेजिंग सिनेरियो में आप करते हैं ना कि आपके पास बैटर की एक्सेस हो जाए, डेप्थ हो जाए बैटिंग की, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, जिस तरह का मौसम था, आपने बैटिंग चूज कर ली। उसके बाद अगर बॉलर्स आपके पास स्पिनर्स थे, नहीं ग्रिप करता बॉल, आपके पास यूजुअली स्पिनर्स जो हैं वो फिंगर स्पिनर्स हैं, वो बॉल नहीं ग्रिप करता, ग्राउंड गीला होता, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डैम्पनेस होती। फास्ट बॉलर आपके पास एक्स्ट्रा था नहीं, आपने फास्ट बॉलर को एक आपने जेन्युइन फास्ट बॉलर रखा हुआ है, उसके अलावा आपने एक ऑलराउंडर रखा है। तो मतलब नाम का ऑलराउंडर जिसका बैटिंग अभी नहीं पता और बॉलिंग का नहीं पता कि बॉलिंग करानी है। आपको पता ही नहीं है कि फ़हीम अशरफ एक मैन, उसको यूटिलाइज करें, उसने मौके पे जहां उसको पूरा चांस मिले उसने पाकिस्तान को जितवाया। ऐसे मतलब हम बाहर से बैठ के सवेरा मैं और आप बाहर से बैठ के जब ये चीजें रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। शायद आप तो फिर क्रिकेट, आई एम अ नॉन क्रिकेटर एंड आई कैन सी दैट, ठीक है ना, पता चल रही है चीजें। हम सवेरा हमें देखिए हार जीत होती है, लेकिन एक क्लियर प्लान हो ना कि नहीं यार हर चीज तो ठीक की थी, टीम भी सही उतारी है, ठीक है, बनता था टॉस जीत के बैटिंग करने का या बनता था टॉस जीत के बॉलिंग करने का, बिल्कुल बनता। डिसीजन तो ठीक लेना, बड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं ये लोग बाहर। मतलब आई डोंट नो कि एक कोई एक डिसीजन ले, हम बैठे हुए बाहर हम बताएंगे कि यार नहीं बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था, हार गया हो गया कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हाँ इस ऑपोजिशन के खिलाफ ये टीम बनती थी, बिल्कुल सही डिसीजन लिया, हार गया कोई बात नहीं यार। कोई क्लियर प्लान के सामने आ जाए ना, क्लियर प्लान हो, ठीक है ना, वो प्लान नजर नहीं आ रहा। 360 डिग्री चेंज प्लान नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। मुसलसल एक डिफरेंट प्लान, एक डिफरेंट जो है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं शायद आपसे ही पूछूंगी, पीएसएल की फ्रेंचाइज की तौसीफ साहब ने बड़ा खुल के अब इस पे बात की है। क्या पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने की बजाय डैमेज किया? डैमेज किस सेंस में? मेरा हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने पीएसएल को बना लिया है, फ्रेंचाइजीज की मोनोपोली की वजह से पाकिस्तान टीम, नेशनल टीम पे जो उसका इफेक्ट पड़ता है, क्या ये गलत हो रहा है? देखिए हाँ ये कह सकते हैं कि पीएसएल की जो परफॉर्मेंसेस हैं उसको हमने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रख दिया कि नहीं यार इसने पीएसएल में तो रन किए हैं, हाँ। जबकि नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी भूल गए, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हम भूल गए। 1-2-3 इनिंग हमने पास में नहीं देखे, 1-2 इनिंग में पीएसएल की वजह से पाकिस्तान टीम में वो प्लेयर आ गए, ठीक है। हाँ बाकी ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो कहते होंगे सिलेक्शन कमेटी को या क्रिकेट बोर्ड को कि इस प्लेयर को लेना है या इसको नहीं लेना। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कोई बहुत ही वीक कैरेक्टर बैठा हुआ होगा जो सुनता होगा इस तरह की चीजें, ठीक है ना। हाँ पीएसएल की कुछ परफॉर्मेंसेस के ऊपर लड़का आ जाता है, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस, यार अभी भी सवेरा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर बड़े अच्छे परफॉर्मर्स बैठे हैं जो पीएसएल की टीमों में नहीं है। एग्जैक्टली, जो सिलेक्ट ही नहीं हुए, जो सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, और कंटिन्यू पीएसएल वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को इतना करना चाहिए था कि जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके 8-10 प्लेयर और पीएसएल के फ्रेंचाइज के ओनर्स के सामने या फ्रेंचाइज के सामने रख देना कि ये प्लेयर्स पिक होंगे, ये आपकी टीमों में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पीएसएल है ना, ठीक है, ओनर्स हैं। बट ऐसे कैसे फ्रेंचाइजीज को फोर्स कर सकते हैं? वो तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ वो बिजनेस तो कर रहे हैं। सवेरा मुझे ये बताएं कि आप भी तो मेरिट पे फैसला कर रही होंगी ना कि 10 लड़के हैं ये जी, ये परफॉर्मर्स हैं, उनको रखी टीम है, मगर कुछ की तरफ बायस भी होगा, मतलब फ्रेंचाइज ओनर्स का कुछ की तरफ बायस भी होगा कि ये मतलब मैं बहुत ओपनली बात करूंगी, लाहौर कलंदर्स का बायस वुड बी टुवर्ड्स हारिस रऊफ, बिकॉज उन्होंने बनाया है हारिस रऊफ। तो जो जिस तरह की बायस जो है वो हारिस रऊफ की तरफ लाहौर कलंदर्स का होगा, किसी और फ्रेंचाइज का नहीं होगा। तो वो बायस तो रहेगा, उस बायस को आप हटा नहीं सकते। ऐसा करें पीसीबी अपनी एक फ्रेंचाइज ले लें, ठीक है, जो टॉप उसमें जो रह गए हैं उनको खिला जो रह गए हैं उनमें से वो खिला दें और बता दें। साहब मतलब फिर उस फ्रेंचाइज का नाम होगा पाकिस्तान के बचे बुचे, तो इस तरह की फ्रेंचाइज का नाम हम रख लेंगे। बट मूविंग फर्दर, क्योंकि जो है ऑब्वियसली आज मैच भी होना है और सुपर 8 के मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। तौसीफ साहब, जब हम इंग्लैंड और श्रीलंका की बात करते हैं तो एकदम से ख्याल आता है कि एक सीरीज अभी इंग्लैंड जो है वो श्रीलंका में खेल कर आई थी बिफोर दिस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए और सक्सेसफुली जीती थी। आज क्या एक्सपेक्ट करें इस मैच से? देखिए पहले तो मैं ये थोड़ी सी बात करूँ, जरा कड़वी लगती जरूर है, वीक करैक्टर हैं। हाँ। और वीक करैक्टर अगर टॉप लेवल पे उनके नहीं है ना तो नीचे लेवल पे हैं।
और नीचे लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कह रहा था। और मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी से वो करने का, लेकिन मुझे पता है आपके ऐसे ऐसे लोग डेब्यू कर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं आन के। आप खुद सोचें, शायद खुद बताएगा कि ऐसे थोड़ी होता है यार कि आप उठा के किसी को ऐसे ही डाल दें। और उसको वो मेरे से 20 दिन पहले कह रहा है कि, और जबकि उसकी फ़िटनेस की भी प्रॉब्लम है, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ उसकी फ़िटनेस की प्रॉब्लम है। मेरे साथ ग्रेड 2 खेल रहा है वो बच्चा, उसका कोई कसूर नहीं है, अच्छा खेलता है सब है, मगर वो मुझे 20 दिन पहले कह रहा है। मैंने कहा आप नीचे चले जाओ, यूँ कि आपसे रन नहीं हो रहा है। मैं आपको ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास आपका जो है वो चॉइस नहीं है कोई, और आप ठीक है आप ऊपर आपसे रन नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छा खेलते हो अपनी जगह, नहीं हो रहा है, मैं नीचे पे। बोले सर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान खेलने जा रहा हूँ। मैं तो चौकन्ना रह गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। बोले हाँ मैं ये टीम आ रही है, इसके ख़िलाफ़ मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ। बाकायदा कहा गया वहाँ से, फिटनेस टेस्ट का कहा गया, जबकि वो लड़का फिट नहीं था, मुझे पता है। मैंने अपने ट्रेनर से पूछा, मैंने कहा तुमसे मांगा है क्या कहोगे। तो सर मैं क्या कह सकता हूँ, अनफिट था ऑनेस्टली। तो मैं ये बातें करता है तो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं नहीं कहूँगा। मैं भी, लेकिन थोड़ी सी बात करने में बुराई नहीं होती, इसलिए कि आप अपने माहौल को बताते हैं। ये है पब्लिकली ज़रूर चली जाती है ये चीज़, लेकिन माहौल का आपका क्या है। जब मेरे ऊपर कोई बहुत ऊपर से आएगा ना, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा ऐसी जगह बैठ के। मेरा जैसा आदमी तो मजबूर इसलिए होगा कि जाहिर है मुझे अपना देखना है, और जाहिर है जो इस सिस्टम के होगा ऐसा बहुत कुछ हुआ है। अच्छा अब दूसरी बात, आप उधर चले जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए श्रीलंका के लिए एडवांटेज तो बहुत है, क्योंकि वो जाहिर है खेलते रहे हैं अपनी जगह, और वैसे भी टीमें खेलती रही हैं, और सबको आइडिया है। कल न्यूजीलैंड के लिए कह रहे थे वो वहाँ से आ रही है, ऐसा ऐसा। मैंने कहा यार वो बहुत मैच यहाँ पे खेल के गए, अब उनको हर चीज़ का पता है कि कैसा है कैसा नहीं है। उस दिन कैसा खेलते हैं वो अलग बात है, फिर अब उनकी 11 की टीम क्या होती है आई थिंक। तो मेरा ख्याल है ये एडवांटेज ज़रूर है श्रीलंका को, बट इंग्लैंड टीम जो है बड़ी फाइटर टीम है, सबको पता है। हाँ, बट सवाल मेरा ये था कि इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज यहीं इसी वेन्यू पर हुई, और इंग्लैंड यहाँ पे 3-0 कर गई श्रीलंका को, श्रीलंका में ही। तो क्या उसका एडवांटेज इंग्लैंड ज्यादा उठा सकती है? एक सुप्रीमेसी, एक आपके मेंटली आप जो है इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं? नहीं बिल्कुल, देखें फिक्र तो उन्हें भी होगी, लेकिन फिर भी एक एडवांटेज जो है, जिस तरह श्रीलंका खेल के आ रही थी, मैं तो सोच रहा श्रीलंका शायद सुपर हिट में आ भी ना पाए, कुछ इस तरह का भी सिलसिला। लेकिन बहुत ही अच्छा खेले हैं उनके प्लेयर, और बीच में भी जो है वो सीरीज़ वगैरह खेलने आए थे पाकिस्तान, तो उस वक्त भी इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। 2-3 प्लेयर थे उनके जो खेल रहे थे, बट एडवांटेज है। लेकिन यस इंग्लैंड को डेफिनेटली एडवांटेज होगा कि वो यहाँ पे खेल के गए, यहाँ की पिचेस को देख रहे हैं, तो बस इसमें तो कोई वो नहीं हो। फिर अपने 11 जो बनाएंगे हमारी तरह नहीं बनाएंगे। 11 जो है वो हमारी तरह नहीं बनाएंगे। ये आखिरी की पंच लाइन जो है ना वो बड़ी जबरदस्ती तौसीफ साहब की। बट यस श्रीलंका और इंग्लैंड, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड ने जिस तरह वो सीरीज खेली थी उसके बाद से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि उस सीरीज के बाद जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप में आएगी तो क्लास लग रही होगी साउथ एशियन कंडीशंस में, और श्रीलंका वाकई ऐसे ही लग रहा था कि सुपर 8 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। बट स्वैप हो गई जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ, श्रीलंका जो है वो स्ट्रॉन्गर दिखना शुरू हो गया, और इंग्लैंड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी। नेपाल चैलेंज देम, इटली चैलेंज देम। अब हम ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो श्रीलंका और इंग्लैंड का जो 3 मैचेस की मैं बात कर रही हूँ, जो उनकी सीरीज हुई थी, उसके रिजल्ट्स भी हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको, और फिर आगे इसके हवाले से भी डिस्कस करें। एंड जोर का जोड़ में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। इट इज द T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट, और आज 2 मैचेस खेले जाएंगे सुपर 8 के मरहले में, जहां पे श्रीलंका और इंग्लैंड एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। श्रीलंका ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। दूसरा मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। सो हम इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे, जो जिस मैच की हम, जिस सीरीज की हम शायद बात कर रहे थे,
वो सीरीज बड़ी कन्विंसिंगली श्रीलंका ने नहीं जीत सकी और बहुत कन्विंसिंगली इंग्लैंड ने अपने नाम की। हम उसके रिजल्ट्स भी आपको स्क्रीन पे साथ साथ दिखा रहे हैं कि 2 रेन अफेक्टेड मैचेस थे जहां पे इंग्लैंड ने जो है वो पहले मैच में 11 रन से जीत हासिल की, दूसरे में जो है वो 6 विकेटों से जीत हासिल की और तीसरे में 12 रन से जीत हासिल की। आदिल राशिद मैन ऑफ द मैच पहले के, टॉम बैंटन दूसरे के, एंड सैम करन तीसरे मैच के। सो इस पूरे सिनेरियो के बाद जब शायद वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे कि श्रीलंका वुड नॉट बी देयर सुपर 8 में नहीं, मगर खैर किसी ने सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी, श्रीलंका भी आ जाएगी। एंड इंग्लैंड ने बड़ा डिसअपॉइंट किया जिस तरह वो लीग में खेले हैं। नेपाल चैलेंज थे, इटली चैलेंज थे। आज के मैच पे व्हाट डू यू थिंक किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वेट करती हुई लग रही है। सवेरा इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। देखते हुए भी आए, पास्ट में भी देखते हैं, अभी भी जिस तरह वर्ल्ड कप शुरू हुआ हम सब देखते हुए आ रहे हैं। कता कलामी की माजरत मैं साथ साथ आपको अपडेट देती चलूं कि 2 ओवर्स हो चुके हैं अभी इस मैच के एंड 13 रन बन चुके हैं। इंग्लैंड इज बैटिंग, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो आप हर टीम ही अच्छी है। सुपर 8 के अंदर देखें, एक अच्छा ओवर, एक अच्छी इनिंग पूरे गेम चेंज कर देती है। ये वो फॉर्मेट है जिसमें एक दफा हाथ से निकल जाता है तो कमबैक वनडे या टेस्ट की तरह मुश्किल हो जाता है करना। श्रीलंका से, और हाँ बिल्कुल सी, जब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह हार के गए थे ये, लेकिन श्रीलंकन अपने ग्राउंड के ऊपर, आई नो के इंग्लैंड से भी हारे जो भी है, लेकिन श्रीलंका एक यूनिट है। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन उनके जो वो प्लेयर्स हैं जब वो फॉर्म में आ जाते हैं तो वो किसी भी टीम को हराने की काबिलियत रखते हैं। इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए, वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस एंड देन फिर उसके बाद जिस तरह एसोसिएट्स ने जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम को चैलेंज किया, वो भी बड़ी फिक्र की बात थी। सवेरा आपकी ना बॉलिंग बहुत मैटर करेगी इस वर्ल्ड कप, और कर भी रही है। खासतौर पर एशिया के अंदर स्पिनर्स का रोल एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फास्ट बॉलर अच्छा यॉर्कर, अच्छा स्लो वन करेगा, उन बॉलर, वो जो बॉलिंग है वो टीम को कम से कम टोटल में आउट करके, क्योंकि पिचेस ज्यादातर बैटिंग पिचेस ही हैं। यहाँ पे इंडिया की तो टोटली पिचेस हर मैच में 200 प्लस वाला है, लेकिन श्रीलंका क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स और कहीं कहीं फास्ट बॉलर को स्पेशली विद द न्यू बॉल आपको हेल्प लाजमी मिलती है। तो इस वक्त जो है ना वो किसी भी टीम को आप नहीं कह सकते या फेवरेट नहीं कह सकते आप। ये जो आज का जो मैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ये आप देखिएगा, बिल्कुल इन दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, डिफरेंट नजर आएगी, और आगे जितने पॉइंट ले सके उतनी ही टीम को फायदा है, क्योंकि अब 2 टीमों ने ऊपर आना है हर ग्रुप से। अच्छा तौसीफ साहब, इंग्लैंड और श्रीलंका के बस में एक आखिरी आपसे जो है वो स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। जहां हम इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं और माइंडसेट की बात करते हैं, आपको लगता है कितना कंफ्यूज्ड है इंग्लैंड का माइंडसेट? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि दैट अप्रोच, दैट रेजिलियंस अप्रोच, कि डू और डाई काइंड ऑफ एन अप्रोच जो इंग्लैंड की है, मगर साउथ एशिया में स्पेशली श्रीलंकन कंडीशंस में उस तरह की अप्रोच काम नहीं करती, और शायद यही वजह है जो साउथ एशिया में इंग्लैंड जो है वो आपको स्ट्रगल करती हुई दिखी। उससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करती थी उस टाइम में जब हम थे, तो वहाँ तो जब भी कहीं ये एशिया में कहीं आते थे, स्पिन ट्रैक होता था, इनकी समझ ही कुछ नहीं आती थी। हम इतना खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ भी और टीमों के खिलाफ, इनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था स्पिनर का कि क्या है। और जाहिर है कंट्री जो अपना वो होम होती है तो वो अपने हिसाब से बनाती है। हम टर्निंग पिचेस पे 2-2 नहीं 3-3 स्पिनर्स खेले हैं, और जाहिर है कि दैट टाइम इज गेटिंग, और बड़े बड़े प्लेयर थे उनके पास, और गेटिंग के आने के बाद तो ये लोग स्पिनर को थोड़ा खेलना सीखे हैं ऑनेस्टली। वो उसका पाँव जो है ना, पैरों का इस्तेमाल और ये हुआ, और स्पिनर पे वैसे भी पैरों का इस्तेमाल अगर ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना। खड़े खड़े बॉक्स में खेलेंगे, 4 आदमी करीब खड़े, कभी भी लगा और सीधा हाथ में। तो बिल्कुल आपने कहा, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, पहले से बहुत बेहतर इसलिए कहूँगा कि देखिए इन्होंने टूर करने शुरू किए, यही क्या और भी जितनी टीम है इन्होंने टूर करने शुरू किए, और वहाँ इन्होंने स्पिन ट्रैक पे खेलना शुरू किया। तो 2-3 रूट्स और कई ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ा अच्छा स्पिनर्स को टैकल करते। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने वर्क किया है, सब ने वर्क किया है। हम लोग बेकार हो गए, इंडिया को न्यूजीलैंड ने इंडिया में हरा दिया, हमें वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ हरा दिया था, टेस्ट मैच थे या जो हमें यहाँ हरा दिया था स्पिन ट्रैकों पे। तो मेरा ख्याल है कि इनमें इम्प्रूवमेंट आई है, और ये शॉर्ट फॉर्मेट में बिल्कुल आपने कहा, लेकिन ये लोग मतलब जहन लड़ाते हैं
कि हमें करना क्या है, अगर ये हो गया तो हम क्या करें। हार गए टॉस, अगर बैटिंग कर रहे चले हैं तो फिर हम एक क्या छोटी सी करें? बात, श्रीलंका जीत रहा है या इंग्लैंड जीत रहा है? फैसले पे आते हैं, फैसले पे तौसीफ साहब, इंग्लैंड जीत रहा है या श्रीलंका जीत रहा है? मुझे लग रहा है इंग्लैंड जीत रहा है, मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीत रहा है। शायद श्रीलंका जीत रहा है, सो शायद की श्रीलंका है और तौसीफ साहब ने इंग्लैंड पिक की है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद में खेला जाएगा ये मैच। ये वही राइवलरी बिल्ट हो रही है जो कि 2024 के फाइनल से जिसकी शुरुआत हुई। शायद व्हाट टू एक्सपेक्ट, इंडियन टीम की बात करें, बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज इंडिया की टीम से आ रही हैं, अनबीटन इंडिया राइट नाउ, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैच? सवेरा, मैं इंडिया क्योंकि हर लिहाज से बैलेंस टीम है, स्पिनिंग उठा के देखें, फास्ट बॉलर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, उनको हिटर्स देखें उनके पास, तो ओवरऑल पूरा पैकेज, परफेक्ट पैकेज है इस वक्त इंडिया की टीम। बट साउथ अफ्रीका भी अनबीटन आ रही है राउंड मैच, आने दे उनको, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा पैकेज है, दो पूरे पैकेज टकराने वाले हैं। पूरा पैकेज है, लेकिन एक होता है ना एक कॉन्फिडेंस किसके ऊपर ज्यादा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर ज्यादा है, प्लेयर के टीम के ऊपर। तौसीफ साहब, दो पूरे मतलब पूरी भरपूर टीम्स जो हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में शुरू की अपनी कैंपेन और जिस तरह दिखाया, और रेगुलरिटी में जीतती हुई टीम्स जो आ रही हैं, आज वो आमने सामने होंगी। क्या अप्रोच देखते हैं आप? इंडिया किस तरह किस अप्रोच से ग्राउंड में उतरेगी? और क्योंकि अहमदाबाद देयर फेवरेट ग्राउंड। एंड बिफोर आई गो टू योर आंसर, पहला जो है 1 विकेट डाउन, इंग्लैंड की जो है वो पहली विकेट गिर चुकी है, एंड जो बटलर गोज बैक टू द डग। तो कंटिन्यू, आप जवाब दीजिए प्लीज। शायद जीत गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो पहली विकेट है। अभी नहीं नहीं, शायद ने उस वक्त भी मेरे को 2 गिरा दी थी, तो वो तो खैर मैंने चांस ही लिया था ना, जो भी था। लेकिन अभी मैं बताऊं आपको कि देखिए, जो भी टीम बनाता है ना, ये फॉर्मेट ऐसा था है, जो भी टीम बनाता है ना और बैलेंस देखता है अपना कि हमें क्या करना चाहिए। इंडिया का तो होम ग्राउंड है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो भी बनाता है इस फॉर्मेट के हिसाब से बनाता है। ऐसे नहीं बनाता कि आज 2 कर दिए चेंज, कल उसका प्रेशर पड़ा उसको कर दिया, कल परसों उसका प्रेशर पड़ा उसको डाल दिया, ऐसे कोई नहीं करता। बैलेंस टीम है और इंडिया बैलेंस टीम है। यहाँ मैं शायद के साथ जाऊँगा, डेफिनेटली ये फॉर्मेट का कह नहीं सकते, लेकिन इंडिया की जो एक अप्रोच और एक उनकी टीम में नज़र आता है, मेरे हिसाब से इंडिया ही। बिल्कुल एक कंप्लीट टीम जरूर दिखती है, मगर साउथ अफ्रीका ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, शायद उसके बाद से जो है एक उस ग्रुप में जरूर एक डर बैठ गया दैट साउथ अफ्रीका एक फोर्स बन के आई है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि न्यूजीलैंड को इस तरह चैलेंज करना और 7 विकेटों से वो मैच जीत जाना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के बैटर्स राइट नाउ दे रिस्पॉन्डिंग, और जिस वक्त कहते हैं ना कि कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एडन मार्करम जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, चैलेंज पुट अप कर सकेंगे इंडिया के? नहीं, राउंड के मैचेस, हाँ बिल्कुल चैलेंज तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन साउथ अफ्रीका को लेटर जो स्टेजेस के ऊपर जब क्रूशल सिचुएशन आती है, वहाँ पे हम सबको उनकी हिस्ट्री का भी पता है, ठीक है ना, प्रेशर। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, इंटरनेशनल क्रिकेट, हाउ टू हैंडल प्रेशर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि इंडियन बहुत तगड़े हैं, इंडियन तगड़े हैं, उनके बच्चे तगड़े हैं, जितने भी नए प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि वो भी आईपीएल में खेल के और बड़े बड़े क्राउड में खेल के उनके ऊपर वहीं से बच्चा प्रेशर लेना शुरू कर देता है कि यार हमारा, वो जिस तरह हम कह रहे हैं, बाकी जितनी भी क्रिकेट लीग्स की देख लें, इतना क्राउड नहीं होता होगा जो आईपीएल के मैचेस में होता है, तो बच्चे का प्रेशर किस तरह हैंडल करना है वो वहीं पता चल जाता है। तो वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। मेरे ख्याल में बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़ी सिचुएशन के अंदर कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, इंडिया टीम बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। उन्हें हर चीज को के मैनेजमेंट अगर आपकी स्ट्रांग हो, हर किस्म की सिचुएशन, प्लेयर अगर सपोर्टिंग हो, कप्तान अगर लीड कर रहा हो फ्रंट से, कप्तान अगर परफॉर्मर हो, ये सारी चीजें बड़ा फर्क डालती है। और उनका अगर एक प्लेयर नहीं तो दूसरा, तीसरा,
उनके हर लाइन से हर एक प्लेयर जिम्मेदारी लेता है। उनका माइंडसेट, उनका गेम प्लान बहुत सिंपल है और सिंपल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। और चीजें चेंज तौसीफ साहब, जबकि प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, शक्लें चेंज हो रही हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, उसके बावजूद जो कंटिन्यूटी है टीम इंडिया की वो हमें दिख रही है। सो डोमिनेंट ऑब्वियसली। सो आप दोनों ने जो है वो आज के जो दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके लिए इंडिया को पिक किया है। सो लेट्स होप कि जो है ये पहला मैच जो है ये बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाए, कोई बारिश इर्द गिर्द ना आए और तंग ना करे। सो इट इज इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका एंड फिर शाम में जो है इट वुड बी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। थैंक यू तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।